हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा 1857 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, उसका कारण मैं बताऊंगा। उसमें कुछ तथ्यात्मक जानकारी दूंगा जो स्पेशली पीटी के लिए आ सकते हैं या फिर जो दिए हुए हैं बॉक्स में। उसके बाद असफलता का कारण क्या था ये भी मैं डिस्कस करूंगा। साथ साथ उसके जो परिणाम हुए वो भी मैं डिस्कस करूंगा। कारण में आपके आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, ये सारी चीज़ें बिंदु आपको दिखेगी। तो मैं इसको शॉर्ट में बनाऊंगा, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। मैं बहुत कम समय में कोशिश करूंगा कि इसको समाप्त कर दूं। तो ये मेरा एक छोटा सा पहल है। अब हम बात करते हैं विद्रोह के जो कारण, इसके जो बिंदु होंगे विद्रोह को मैं बेसिकली 4 बिंदु में डिवाइड करता हूँ। पहला तो आपका कारण मैं बताऊंगा, दूसरा जो है जानकारी दूंगा उस फैक्ट का, उसके बाद जो इसके कारण थे मतलब असफलता का, आखिर असफल क्यों हुआ, इसमें क्या दिक्कतें हुई, उसको मैं परिणाम को भी डिस्कस करूंगा। साथ में चलते हैं हम अपने पहले कारण की तरफ। तो आपको पता है कि जो भू राजस्व की जो नीति अपनाई गई थी गवर्नर के द्वारा, जैसे जमींदारी, रैयतवारी, मालवारी, ये जो नीतियाँ थी, इनसे किसानों और मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई। कर वसूला जाता था समय समय पर, किसी भी आपत्तिजनक हो चाहे आपदा हो, इन सब में भी कर वसूला जाता था। दूसरा जो कारण था वो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण था, जिसके कारण शासक एवं मजदूरों की जी तथा अन्य जो वर्ग थे, इन दोनों के अलावा जो अन्य वर्ग थे उसका उनका भी जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया। उसके बाद जो तीसरा कारण था, मेन कारण था कि डलहौजी के जो आक्रामक नीति थे, जैसे आपने में विलय करवा लेना, जैसे आपको पता होगा पंजाब का विलय हुआ, अवध का विलय हुआ, अन्य बहुत सारे प्रांतों का उसने विलय किया। तो उसका जो अस्तित्व था, जैसे जो बच गए थे प्रांत वो खतरे में आ गए, तो ये भी एक कारण बना। अपने चौथे कारण की तरफ चले तो एक आई थी ईसाई मशीनरी। ईसाई मशीनरी जो थी वो हमारे यहाँ के जो लोग थे उनको लगा कि ये हमारे धर्म को परिवर्तन कराने के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही थी। लोगों को लगा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है, हमें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हमें ईसाई में, चूँकि जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों को मकसद भी था कि हाँ ईसाइयों को बढ़ावा देना, ईसाई प्रचार प्रसार करना। इसका जो तत्कालीन कारण था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसी ने एक नई मोड़ लिया। तत्कालीन कारण था कि जब सैनिकों को जानकारी मिली कि हम जो राइफल यूज कर रहे हैं, उस राइफल का नाम था इनफाइल्ड, कुछ नाम थी इनफाइल्ड राइफल। उस राइफल के जो मुंह था, मतलब जहाँ से गोलियां निकलती थी, वहाँ पे चर्बी, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का यूज होता था, जो कि आप देखें तो मुस्लिम और हिंदू के अपेक्षा मुस्लिमों में मतलब सूअर बैन है, हमारे यहाँ गाय बैन है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा तत्कालीन कारण बना। तत्कालीन कारण बनने के बाद विद्रोह छिड़ गया, है ना, क्योंकि जो चर्बियाँ लगी होती थी वहाँ से ये लोग मतलब वहाँ से खींच के अपने मुंह से खींचना पड़ता था उसमें गोली डालने के लिए। तो ये सारी कारण थी, मैंने आपके 5 कारण बताए जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। कोई भी तथ्यात्मक जानकारी में आपको दिख सकता है 1806 में बेलोर का युद्ध हुआ, 1844 में सैनिक विद्रोह हुए, ठीक है, 1824 में एक बैरकपुर का विद्रोह हुआ, यहाँ भी सैनिकों का ही विद्रोह हुआ। बैरकपुर में भी सैनिकों ने ही अपना विद्रोह किया, जो सैनिक पहले से ही ये जानते थे कि हमें विभिन्न प्रकार से यूज किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। 1854 में जो था वो सैनिकों के लिए जो निःशुल्क डाक की सुविधा थी वो समाप्त कर दी गई। अपने चलते हैं 5वें तथ्यात्मक जानकारी की तरफ। तो इसमें था कि 1856 में सैनिकों के वेतन एवं भत्तों में दोनों में कटौती की गई। अंग्रेजों द्वारा ये भी एक कारण का महत्वपूर्ण कारण बना विद्रोह का कि सैनिकों के जो वेतन थे उसमें भारी मात्रा में कटौती की गई।
1857 में एक सैनिक थे, महत्वपूर्ण नाम है उनका, मंगल पांडे। जब उनको पता चला कि हमारे राइफल में ये सुअर और गाय की चर्बी जो यूज कर जा रही है, तो इसके लिए उन्होंने विद्रोह किया। इसके लिए उन्होंने विद्रोह किया बैरक में, सॉरी। और विद्रोह करने के बाद उन्हें उन्हें वहीं पे मार दिया गया, शायद उन्हें वहीं पे मार दिया गया विद्रोह के कारण। और ये भी एक कारण बना और सैनिकों ने विद्रोह छेड़ा। चलते हैं अब असफलता के कारण कि इसमें असफलता क्यों मिली। तो असफलता का एक बड़े कारण देखा जाए तो समाज का एक बड़ा वर्ग जो था, हमारे जो समाज का एक बड़ा वर्ग था, वो सरकार की तरफ था। जैसे कि शासक हो गए, जमींदार हो गए, या फिर अधिकारी हो गए। ये जो लोग थे वो सरकार के मतलब साथ में थे, क्योंकि सरकार ने इन्हें बहुत सारे मतलब ऐसे विश्वास दिया था कि अगर आप हमारा साथ देते हो तो हम आपको मतलब यहाँ का बादशाह बना देंगे, चाहे हम आपको बहुत सारा कर में छूट देंगे। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब साथ दिए। दूसरा था कि शिक्षित वर्ग जो था वो तटस्थ था, ठीक है। वो विद्रोह की सही दिशा नहीं मिली। शिक्षित वर्ग थे वो ये सोचे थे कि हमें कोई मतलब नहीं है, ये सब मूर्खता का काम है, और इसकी वजह से सही दिशा नहीं मिली। तीसरा जो कारण था वो भारत के एक बड़े भूभाग पर ये विद्रोह जो था वो तीव्रता नहीं दिखाई। तीव्रता का मतलब जैसे हमारे विद्रोह, ये जो विद्रोह हुआ वो खासकर बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो जगह थे 4-5, यहाँ पे बहुत भयानक हुआ। तो ये देखा जाए तो पूरे भारत में उतना तीव्रता नहीं दिखाई जितना कि ये 3-4 क्षेत्रों में दिखाई। चौथा जो कारण था वो नेतृत्व की समस्या भी थी। आपको पता है कि किसी भी विद्रोह के लिए एक नेतृत्व की मतलब बहुत बड़ी भूमिका होती है कि किधर ले जाना है, किधर नहीं ले जाना युद्ध को। तो नेतृत्व की कमजोरी हुई। जैसे कि खुद बहादुर शाह जो थे, जिनको सैनिकों ने जब दिल्ली पर चढ़ाई की विद्रोह को लेके हुए, तो इनको दिल्ली का शासक बनाया गया, और उस समय इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष हो गई थी। तो इनसे खुद विद्रोह जो है नहीं संभला, मतलब सक्षम थे ही नहीं कि विद्रोह को आगे बढ़ा सके। पांचवें जो कारण थे कि सरकार के पास सारी चीज़ें उपलब्ध थी, सैन्य शक्ति थी, टेलीग्राफ था, टेलीफोन था, है ना, एक विशाल सेनापतियों का एक पूरा गुट था। तो ये सारी कारण जो थी वो मतलब असफलता का महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। जो आप अगर बुक पढ़ोगे तो उसमें सारांश के रूप में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। मैंने बस इसमें पूरे के पूरे महत्वपूर्ण चीज़ें ली हुई है। आप अगर पूरे बुक भी पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ें मिलेगी, बस उसमें विस्तार दिया गया है। अतः अंत में क्या हुआ, अंग्रेजों का विजय हुई। अब हमारी जो चौथी जो चीज़ है, मतलब चौथी जो बिंदु आती है वो परिणाम है। तो हम देखते हैं कि इनके परिणाम में आखिर क्या हुआ। तो परिणाम में पहला तो हुआ कि ब्रिटिश की नीतियों में जो है काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ। ब्रिटिश अच्छे तरह समझ गए ये समझे तो पूर्ण स्वराज की एक पहली आंदोलन है, पहली युद्ध है, पहला विद्रोह है। तो इसके लिए बहुत सारे बदलाव हुए उनके नीतियों में। दूसरा था कि सैनिक रेजिमेंट का विषय जो है जातीय बन गया, कि सैनिक रेजिमेंट में किस जाति के कितने लोग होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बन गया। तीसरा जो कारण है, महत्वपूर्ण स्थानों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति होगी। यानी जो जो अच्छे पद हैं, गवर्नर के हो गए, डायरेक्टर, प्रोपराइटर, जो भी पद हैं, न्यायालय, न्यायाधीश, इन सब में जो भी बड़े बड़े पद हैं, इस पर अंग्रेजों की नियुक्ति होगी। चौथी जो थी कि सेना में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार ना हो, इसके लिए सैनिकों को रोकना। नहीं तो अगर नहीं रोकते तो आज़ादी की मांग होती। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है।